स्पीकर ये अनुमति दे कि वो आपको जानता है, उसी के आधार पर आपका विजिटर गैलरी में पास बनता है, या फिर आप संसद के मान्यता प्राप्त पत्रकार हों, उसी के आधार पर आप जो संसद की प्रेस गैलरी होती है वहां पर जाकर बैठ सकते हैं, या फिर वो अधिकारी जो संसद के प्रश्नकाल या संसदीय कार्रवाई में जिनकी एक अहम भूमिका होती है, अपने मंत्री को ब्रीफ करना होता है, वो जाकर ऑफिसर्स गैलरी में बैठते हैं। इनके अलावा कोई भी सामान्य शख्स संसद के विजिटर गैलरी तक तो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो संसद की सुरक्षा का घेरा है, आपने भी संसद पर हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा होता है संसद का। मेन गेट से लेकर विजिटर गैलरी तक पहुंचना किसी भी शख्स के लिए इतना आसान नहीं हो सकता। कई लेयर की सुरक्षा होती है, उससे होकर गुजरना होता है, यहाँ तक कि आपको अपना वॉलेट और बेल्ट तक उतार कर जाना होता है। जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है संसद के अंदर। बिल्कुल अनुराग, आपके पास लौटूंगी। संसद भवन के ठीक बाहर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करूंगी, बाकी के साथ आपको रोक रही हूं। मधुरेंद्र, फिलहाल वहां पर क्या तस्वीर है, क्या हालात है और क्या कुछ बयान और सामने आए हैं? देखिए, लगातार सांसद निकल रहे हैं, जो कि 0 आवर को रोकना पड़ा जब इकट्ठा हुई, और उसके बाद जो निकल रहे सांसद है वो हमसे बता रहे हैं कि किस तरह के हालात क्या पैदा हुए और किस तरह से दरअसल उन्होंने देखा कि संसद की गैलरी से दो लोग पहले लटके और उसके बाद नीचे चले आए, और उसके पीछे बताया जा रहा है कि 2-3 लोग और आए, और उसके बाद उन लोगों ने अपने हाथों में एक तरह का फोम रखा था, एक स्प्रे रखा था, एक गैस रखी थी, जो गैस उन्होंने स्प्रे करना शुरू कर दिया, और उसके बाद खुद सांसदों ने पहले उनको पकड़ा, और उसके बाद उनको पकड़ने के बाद जो है तब सिक्योरिटी है उनको हैंड ओवर किया गया। मैं कैमरे के जरिए दिखाऊं घटना क्या हुआ है। ये देखिए सामने हमारे, आप नई संसद को देख रहे हैं, ये नई संसद है, और इसी नई संसद में आप देखिए ये समूचा घटनाक्रम हुआ है। ये नई संसद आप देख रहे हैं, इस पे सत्य न्यूज जैसे लिखा हुआ है, और इसी वॉल के ठीक पीछे जो है लोकसभा की गैलरी है, और इसी लोकसभा की गैलरी में ये घटना हुई है, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है। आप देखिए पूरा का पूरा नया संसद परिसर आपके सामने दिखाई दे रहा है, और इस नए संसद परिसर में भी आज की तारीख में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। 3 लेयर सिक्योरिटी से क्रॉस करके लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, और ऐसे में समझिए कि अपने जेब में कोई गैस लेकर चला जाए, इस तरह का ऑब्जेक्ट लेकर चला जाए, ये अपने में सुरक्षा की सबसे बड़ी चूक कही जा सकती है, क्योंकि बीइंग ए पर्सन अंदर जाना तो हम समझ सकते हैं कि किसी न किसी के पास के जरिए वो गया होगा, लेकिन वो व्यक्ति, हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे, और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था, और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा, और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने, और तब धुआं। और आप रुक करेंगे मेरी सहयोगी पयोधी का, और वो समझाएंगे किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, हाथों में स्प्रे लेकर किस तरह से ये शख्स विजिटर गैलरी से नीचे सांसदों के ठीक बीच कूद गए। पयोधी। अब बिल्कुल अमृता, ये कोई छोटी घटना नहीं है, आप इसकी संजीदगी को समझिए, हमारे दर्शक इसे समझेंगे। देखिए, नया संसद परिसर शीतकालीन सत्र क्योंकि यहाँ पर चला, और कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर चर्चा हुई। आप देखिए कैसे ये एक शख्स दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ कूदता है एक के बाद एक। देखिए कैसे जूते लेकर टेबल क्रॉस कर कैसे अध्यक्ष के पास जाने की कोशिश करता है, और उसके बाद इसके जूते में चिप होती है जिसे वो निकालता है। जैसा अभी खुद एक मेंबर बता रहे थे संसद के, उन्होंने बताया साफ तौर पर कि वो शू से अपने उस चिप को निकालता है, जिसको कहा जा रहा था कि कोई गैस स्प्रे है शायद, और ये बड़े बड़े नारेबाजी कर रहा था, यहाँ पर बहुत जोर जोर से कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। तो आप ये सोचिए कि आज के दौर में जहाँ पर संसद की सुरक्षा घेरा इतना ज्यादा है अनुराग, वहां पर अगर इस तरह की हरकत होती है तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है सुरक्षा को लेकर। पयोधी, और जैसा कि जो सांसद हैं उस हॉल में उन्होंने बताया कि जो शख्स ऊपर से नीचे कूदे उन्होंने नारा लगाया तानाशाही नहीं चलेगी। इसका मतलब यह है कि कोई संसद के परिसर में कर्मचारी नहीं था जो वहां पर कोई काम कर रहा था और अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। वो वहां पर कोई शख्स सुनियोजित तरीके से पहुंचता है, और अगर ये सब कुछ जांच में भी सही साबित होता है तो अपने आप में बड़ा सवाल सुरक्षा
लोगों के बीच कूदते हैं। स्पीकर की तरफ वो लोग जा रहे थे और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग, देखिए ये तस्वीरें जब हम देख रहे हैं तो सुरक्षा को लेकर ये जो बड़ी चूक और खासतौर पर नए संसद भवन में, और उसके बाद वो नारे, और साफ तौर पर टाइमिंग को लेकर एक बड़ा सवाल है कि आज ही का दिन क्यों चुना गया? किस तरह की दहशत फैलाने की कोशिश है? क्या मंसूबे थे, क्या इरादे थे? यकीनन अमृता, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और मैं आपको बता दूं कि 1:01 पर जब ये हादसा हुआ है, जब ये घटना हुई है संसद में, तब जो राजेंद्र अग्रवाल हैं वो वहां पर सभापति थे और वो तुरंत फैसला लेते हैं, विद इन सेकंड्स वो फैसला लेते हैं कि लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कौन वो सांसद थे जिन्होंने अपना सिफारिशी पत्र लिखा इन दोनों को संसद भवन में ले जाने के लिए। वो जो त्रिस्तरीय सुरक्षा होती है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक, 11 साल मैंने उसी इमारत में काम किया है। आप अपना बेल्ट और अपना वॉलेट तक नहीं ले जा सकते हैं जब आप संसद के अंदर जाते हैं, खासकर तब जब लोकसभा में होता है। ऐसे में अगर कोई शख्स पहुंच रहा है गैस को लेकर, स्प्रे को लेकर, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर सुरक्षा जांच को लेकर। अमृता, बिल्कुल, मेरे सहयोगी रुमान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। देखिए, अब तमाम जो वो कयास है कि कोई गलती से गिर गया होगा, लेकिन जिस तरीके की स्प्रे अपने साथ लेकर गए, जिस तरह की चीजें बरामद हुई और जो अंदेशे थे संसद भवन में कूद कर कार्रवाई के दौरान ये अध्यक्ष की तरफ दौड़ रहे थे दोनों, तो ऐसे में वो तमाम अटकलें तो खारिज हो जाती है। तो कैसे मंसूबे थे, कौन लोग थे? देखिए, एक महिला एक